हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। और ना, अगर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की पहली क्लास याद हो तो मैंने दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई थी। कौन कौन सी दो थी वो? पहली बात कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट यूज तब होता है जब क्वेश्चन में पहली बात वर्क इन प्रोग्रेस हो, ठीक है। और दूसरी बात, अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट डिस्कस किया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, वो यूज तब होगा जब फर्स्ट प्रोसेस का केस है। अब चाहे वो प्रोसेस 1 हो, चाहे प्रोसेस ए हो, चाहे प्रोसेस एक्स हो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे उनमें हमने प्रोसेस 1 का केस किया। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट फॉर प्रोसेस 2 एंड सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस। मतलब जो मैं केस आपसे डिस्कस करूंगा वो एप्लीकेबल प्रोसेस 2 के ऊपर भी वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और वो सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस मतलब प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। चलो मैं आपसे जरा डिस्कस करता हूं एग्जांपल से, देखना। अच्छा, ये ना एक प्रोसेस 1 है। इस प्रोसेस 1 ने आउटपुट प्रोड्यूस किया 4000 यूनिट्स का एट ₹40,000। आउटपुट 4000 यूनिट्स का और खर्चा आया 40,000। अब आपको अच्छी तरह पता है प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रोसेस 2 को, और 1 का आउटपुट 2 के लिए बताओ क्या बन जाता है? इनपुट। तो ये आउटपुट प्रोसेस 1 का प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा 4000 यूनिट्स एट ₹40,000, ठीक है। चलो, अब आपने प्रोसेस 2 में कुछ मटेरियल लगाया, सपोज आपने मटेरियल लगाया से 80,000 रुपीज का आपने मटेरियल लगाया, ठीक है। फिर आपने लेबर लगाई, ठीक है। लेबर आपने लगाई 7500 की, और फिर आपने ओवरहेड्स लगाए, आपने लगाए 3750 के। तो पता है सबसे पहला डिफरेंस जो आप प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में नोटिस करोगे वो क्या था? प्रोसेस 1 में टाइप्स ऑफ कॉस्ट 3 होती थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इसमें नोटिस करो टाइप्स ऑफ कॉस्ट 3 नहीं 4 नजर आएंगी, 40,000, 80,000, 7500 और 3750। मतलब कॉस्ट 3 नहीं है, कॉस्ट 4 है। अब सुनो, ये जो 40,000 है ना, ये 40,000 प्रोसेस 1 का, ये 40,000 प्रोसेस 1 के लिए फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। लेकिन यही चीज प्रोसेस 2 के लिए क्या बन जाती है? रॉ मटेरियल, है ना। एक प्रोसेस का फिनिश गुड दूसरे प्रोसेस का क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल। तो ये 40,000 प्रोसेस 1 के फिनिश्ड गुड्स है, तो प्रोसेस 2 के लिए ये क्या बन जाते हैं? रॉ मटेरियल। अब नोटिस करो, आपको मटेरियल दो नजर आएंगे प्रोसेस 2 में। एक तो 40,000 का मटेरियल जो आया प्रोसेस 1 से, और एक 80,000 का मटेरियल जो लगाया प्रोसेस 2 में। दो मटेरियल, इसे हम नाम दे देते हैं कन्वीनियंस के लिए मटेरियल 1, और इस मटेरियल को हम नाम दे देते हैं मटेरियल 2, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ पहले, मटेरियल
वन कौन सा मटेरियल है विच इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और मटेरियल टू कौन सा मटेरियल है विच इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस टू। ठीक है। अच्छा, अब मैं यही बात अगर आपसे प्रोसेस थ्री के लिए करूं तो मुझे बताओ प्रोसेस थ्री में कितने तरह के मटेरियल होंगे? तीन तरह के नहीं, दो ही होंगे। कौन कौन से दो? एक तो वो जो रिसीव हुआ प्रोसेस टू से, और एक वो जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ प्रोसेस थ्री में। अच्छा, प्रोसेस फोर की बात करूं तो कितने मटेरियल होंगे? चार नहीं, एक तो वो जो रिसीव हुआ प्रोसेस थ्री से, और एक वो जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ प्रोसेस फोर में। तो याद रखना, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर, प्रोसेस फाइव, कितने तरह के मटेरियल होंगे? दो तरह के, मटेरियल वन और मटेरियल टू। ठीक है, चलो अब मैं आपसे आगे की थोड़ी सी बात करूंगा। देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज आप क्या बनाते थे? आप बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो मैं उससे पहले आपसे एक बात और कर लूं जरा। देखो, हम बात कौन से प्रोसेस के लिए कर रहे हैं? प्रोसेस टू के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रोसेस टू में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ फिनिश्ड गुड्स 3500 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 500 यूनिट्स। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखा है मटेरियल का 100%, लेबर का 50%, ओवरहेड्स का 50%। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात का जवाब अपने आप देना। आप सबसे पहली चीज मुझे बताओ क्या बनाते थे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो बनाते हैं, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें बनाओ, अभी तक कितने कॉलम्स बनाते थे? 6। कौन कौन से? इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब नोटिस करोगे 7 कॉलम बनेंगे। इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स। तो टोटल 7 कॉलम। इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। चलो अच्छा, अब मुझे बताना हम कौन से प्रोसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बात समझना सब बहुत ध्यान से, हम प्रोसेस टू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोसेस टू में यूनिट्स आते कहां से हैं? रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन। भाई टू में यूनिट्स कहां से आते हैं? वन के पास से। कितने यूनिट आए थे? 4000, है ना? 4000 यूनिट्स आए थे प्रोसेस वन से। अब बताओ 4000 में से, मुझे बताना 4000 में से, देखो 4000 में से कंप्लीट कितने हो गए? 3500 यूनिट तो हो गए कंप्लीट। तो ये तो चले गए अगले प्रोसेस में 3500, और बाकी हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 500 यूनिट। तो टोटल 4000। ठीक है,
अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अच्छा, मुझे ना ये 3,500 सुनना, मुझे बताओ ये 3,500 यूनिट प्रोसेस टू के पास कहां से आए? 1 से आए, ठीक है। अच्छा, 1 ने, ध्यान से सुनना, 1 ने 2 को जब 3,500 यूनिट भेजे होंगे, प्रोसेस 1 ने, ये देखो प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को जब ये 4,000 यूनिट भेजे होंगे तो आधे अधूरे भेज दिए होंगे या कंप्लीट करके भेजा होगा? ऑब्वियस सी बात है ना। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को जब 4,000 यूनिट भेजेगा तो आधे अधूरे थोड़ी ना भेज देगा, उन्हें कंप्लीट करके ही भेजेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन 3,500 यूनिट पे मटेरियल 1 तो पूरा ही लगा होगा ना। मटेरियल 1 कौन सा हुआ? जो प्रोसेस 1 का है, दैट इज मटेरियल 1। अच्छा, इन 500 यूनिट पे भी बताओ मटेरियल 1 तो क्या लगा होगा? पूरा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर देखो, प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को जब 4,000 यूनिट भेजे होंगे तो आधे अधूरे भेजे होंगे या कंप्लीट करके भेजा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट करके भेजा होगा। इसका मतलब इन 4,000 यूनिट पे प्रोसेस 1 अपनी कॉस्ट पूरी लगा चुका है, और प्रोसेस 1 की कॉस्ट कौन सी है? मटेरियल 1। इसका मतलब इन 4,000 यूनिट पे मटेरियल 1 तो पूरा ही लगा होगा, 3,500, ठीक है। अच्छा, मटेरियल 2 की अगर बात करूं तो देखो उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखा था, याद रखना। ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का गिवन होता है क्वेश्चन में, वो हमेशा मटेरियल 2 का होता है। 1 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मेरी बात सुननी है सबने, 1 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा, वो आपको सोचना है, और वो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। तो एक बार बस समझ लेना, आने वाले क्वेश्चंस के लिए काम आसान हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज ऑलवेज फॉर मटेरियल 2। 1 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा। 1 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको सोचना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में सोच लो, आने वाले क्वेश्चंस में सेम चलेगा। चलो, अब मुझे एक बात और बताओ, इन 3,500 पे मटेरियल 2 कितना लगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 100% लेबर, 100% ओवरहेड्स, 100%। क्यों 100%? क्यों? फिनिश्ड है ना। फिनिश्ड है मतलब सब चीजें पूरी लग चुकी है। अच्छा, अब बताओ इन 500 यूनिट पे बताओ पढ़ के, मटेरियल 2 कितना लगा है? 100% दे रखा था क्वेश्चन में। लेबर 50, ओवरहेड्स 50, तो ये आ जाएगा 500 यूनिट, 250 यूनिट और 250 यूनिट, टोटल कर दो 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट, 3750 और 3750, ठीक है। चलो, अब बताओ मुझे, ये तो पहली स्टेटमेंट बन गई। अब बताओ सेकंड आप स्टेटमेंट कौन सी बनाते हो? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। चलो निकालो, पहले निकालो मटेरियल 1 की कॉस्ट पर यूनिट। पढ़ के मेरे को बताओ, फर्स्ट पेज पे जो मैंने लिखवाया था, देखो सीधे बताना। मटेरियल 1 बताओ कितने रुपए का है? 40,000 रुपए का। मटेरियल 1 है 40,000 रुपए का, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगा? 4,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट 10 रुपए। फिर मटेरियल 2 कॉस्ट पर यूनिट। चलो फर्स्ट पेज देखो और मुझे बताओ, मटेरियल 2 कितने रुपए का लगा? 80,000 रुपए का। कितने यूनिट्स पे? 4,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट 20 रुपए। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर लगी 7,500 की, 3,750 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट 2 रुपीज। और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड्स लगे 3,750 के, डिवाइड बाय 3,750 यूनिट्स, तो पर यूनिट
₹1। चलो, अच्छा ये हो गया आपके क्वेश्चन का सेकंड स्टेप। अब आना क्वेश्चन के थर्ड स्टेप पे। अच्छा, थर्ड स्टेप में आप क्या बनाते थे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो, सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं। मुझे बताओ अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? 3,500 यूनिट। एक यूनिट को बनाने में सबसे पहले तो मटेरियल 1 लगा होगा ₹10 का, फिर मटेरियल 2 ₹20 का, लेबर ₹2 की, ओवरहेड्स ₹1 के, मतलब एक यूनिट को बनाने में 33 रुपीज का खर्चा। तो 3500 यूनिट्स को बनाने में। सर जरा कैलकुलेट। अच्छा, एक यूनिट को बनाने में 33, तो 3500 यूनिट्स को बनाने में 1,15,500 का खर्चा। सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के 500 यूनिट्स थे। मुझे बताओ इन पे भी सबसे पहले तो मटेरियल 1 लगा होगा, फिर 2 लगा, फिर लेबर लगी, फिर ओवरहेड्स लगे। अच्छा, मटेरियल 1 एक यूनिट पे ₹10 लगता है, 100% लगा इंटू 500 यूनिट, तो 5,000 का मटेरियल 1, 2 एक यूनिट पे ₹20 लगी 100% इंटू 500 यूनिट, तो 10,000 रुपए का मटेरियल 2, लेबर ₹2 एक यूनिट पे लगती है, लगी 50% इंटू 500 यूनिट, तो ₹500 का लेबर, ओवरहेड्स एक यूनिट पे ₹1, लगी 50% इंटू 500 यूनिट, ₹250 के ओवरहेड्स। तो ये आ गया 15,750। बस। और लास्ट स्टेप मेरा क्या होता है? प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे जरा, ठीक है? प्रोसेस 2 का अकाउंट चलो बनाओ। सबसे पहले आएगा 1 का जो आउटपुट है वो 2 का इनपुट बनेगा, तो लिखोगे 2 प्रोसेस 1। 1 से 4,000 यूनिट आए, कितने के? 40,000 रुपए के। फिर आपने मटेरियल लगाया 80,000 का, लेबर लगाई 7,500 की, ओवरहेड्स लगाए 3,750 के, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 500 यूनिट का 15,750, और अगले प्रोसेस में ट्रांसफर, प्रोसेस 3 में ट्रांसफर 3,500 यूनिट्स हुए 1,15,500 के। ठीक है, चेक करते हैं टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 40,000 प्लस 80,000 प्लस ये आपका टैली लग जाएगा। बस ये ट्रीटमेंट होगा कौन से प्रोसेस का? प्रोसेस 2 एंड ऑनवर्ड प्रोसेसेस, मतलब 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए यही सिस्टम क्या होगा? फॉलो। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर में करवाता हूं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 16। चलो 16 क्वेश्चन पे सब आओगे जरा। अच्छा, पहले मैं इसमें आपसे एक बात डिस्कस करता हूं। फर्स्ट लाइन पढ़ना जरा। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोसेस क्यू। पता है इस क्वेश्चन में हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो प्रोसेस क्यू के लिए करना है। तो पहले आपको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस क्यू है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस है या ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड प्रोसेस है। पढ़ो, सेकंड पॉइंट पढ़ना उसके लिए। रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम प्रोसेस पी। अच्छा, क्यू को पी से 40,000 यूनिट्स क्या हुए हैं? रिसीव। तो मुझे ना ये लाइन पढ़ के ये पता चलता है कि जो प्रोसेस पी होगा ना वो रहा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस, और जो प्रोसेस क्यू है वो रहा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड प्रोसेस। अच्छा,
क्योंकि सेकंड प्रोसेस का केस हमें करना है तो मटेरियल दो तरह का होगा, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। अच्छा, मटेरियल 1 कौन सा होगा? जो आया है प्रोसेस पी से, यानी ये 40,000 यूनिट्स, सेकंड पॉइंट पढ़ो, 1,71,000 के, तो ये 171 होगा मटेरियल 1, और मटेरियल 2 होगा जो आपने सीधे लगाया है प्रोसेस क्यू में। नीचे पढ़ो, नीचे थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल 79,000, ये होगा आपका मटेरियल 2। चलो स्टेटमेंट बनाते हैं पहले। ए पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें कॉलम्स बनाना, पहला इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स और परसेंटेज यूनिट्स। चलो, अच्छा, हमने किया था किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला इनपुट कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। चलो पढ़ के बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 4,000 यूनिट्स का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 4,000 यूनिट्स का। अब बताओ, हमें प्रोसेस पी से कितने यूनिट्स मिले? 40,000। तो बताओ, टोटल इनपुट हो गया 44,000। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फोर्थ पॉइंट पढ़ो, 3,000 यूनिट्स का है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 3,000 यूनिट्स का है। सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो, नॉर्मल लॉसेस 5% ऑफ करंट इनपुट। याद रखना, नॉर्मल लॉस करंट इनपुट का 5% है, टोटल इनपुट का नहीं, करंट इनपुट का। और 40,000 है आपका करंट इनपुट, तो 40,000 का 5%, 2,000 का नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब एक बात और बताओ, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, यूनिट्स स्क्रैप्ड 4,000। अच्छा, मैंने आपको यूनिट्स स्क्रैप्ड का मतलब बताया था। क्या मतलब था? एक्चुअल लॉस। अच्छा, आपने सोचा था कि आपको लॉस होगा 2,000 का, लेकिन एक्चुअल में लॉस हुआ 4,000 का। तो जो एडिशनल लॉस है 2,000 का, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब बताओ, इस साइड का टोटल भी 44 आना चाहिए। अगर आप चेक करोगे ना, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 37,000 का। अब पता है वो 37,000 क्या है? 8th पॉइंट पढ़ो, कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस। तो वो 37,000 यूनिट्स आपके कंप्लीटेड हैं। कुछ नहीं दे रखा होता तो फीफो मेथड फॉलो करते हो। इसका मतलब बताओ, अगले प्रोसेस में वेयर हाउस में 37,000 यूनिट्स हुए हैं ट्रांसफर। कहां से हुए होंगे? 4,000 तो गए ओपनिंग में से और 33,000 गए प्रोसेस पी में से। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक बात और मेरी सुनो, जो मैंने आपसे कल वाले लेक्चर में डिस्कस करी थी, कि मटेरियल 1 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है आपको। वो आपको थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। और याद रखना, वो हर क्वेश्चन में ना सेम ही रहेगा। हाँ, मटेरियल 2 का, लेबर का, ओवरहेड्स का, उसका क्वेश्चन में गिवन आपको होता है। चलो पहले करते हैं मटेरियल 1 का। देखना जरा, मुझे बताओ, ये मटेरियल 1, ध्यान से सुनना, ये कौन से प्रोसेस का केस हम कर रहे हैं? प्रोसेस क्यू का। सुनना, प्रोसेस क्यू में मेरे को बताओ, ये 4,000 यूनिट आए। ये बताओ कि 4,000 यूनिट प्रोसेस क्यू में कब आए होंगे? समवेयर पिछले साल, है ना? ये 4,000 यूनिट प्रोसेस क्यू में कब आए होंगे? समवेयर पिछले साल आए होंगे। कहां से आए होंगे? प्रोसेस पी से आए होंगे। तो प्रोसेस पी ने इन 4,000 यूनिट्स को जब प्रोसेस क्यू को भेजा होगा,
तो आधा अधूरा भेजा होगा या पूरा कंप्लीट करके भेजा होगा? पूरा कंप्लीट करके भेजा होगा। मतलब इन 4000 यूनिट्स पे मटेरियल 1 ऑलरेडी पिछले साल पूरा लग चुका है, तो इस साल कितना लगेगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये 33,000 यूनिट्स क्यू के पास कहां से आए? पी से। कब? इस साल आए। इस साल आए तो इन पे, इनको पी ने पूरा कंप्लीट करके ही तो क्यू के पास भेजा होगा ना। पूरा कंप्लीट करके भेजा होगा मतलब 100% मटेरियल 1। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बताओ। ये 3000 यूनिट क्यू के पास कहां से आए? पी से। पी ने इनको आधा अधूरा भेजा होगा या पूरा कंप्लीट करके भेजा होगा? पूरा कंप्लीट करके भेजा होगा, मतलब 100% 3000। रही बात नॉर्मल लॉस, उसका तो नीली रहता है, और एबनॉर्मल लॉस। मुझे बताओ, ये 2000 यूनिट क्यू के पास कहां से आए? पी से। पी के पास से आए तो पूरे कंप्लीट होके ही आए होंगे, मतलब 100%। ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। हाँ, अब मटेरियल 2 देखना। ऊपर आओ जरा, फर्स्ट पॉइंट। मुझे बताओ, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल 2 कितना लग चुका था? 100%। और कितना लगाओगे? नील। लेबर लग चुकी है 60 और लगाओगे 40। ओवरहेड्स लग चुके हैं 60 और लगाओगे 40, तो 1600। अच्छा, इन 33,000 यूनिट्स पे तो पूरा इसी साल लगेगा 33,000। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल 2 100% 3000। लेबर 50 1500। ओवरहेड्स 50 1500। नॉर्मल लॉस नील। अच्छा, और एबनॉर्मल लॉस की अगर बात करें तो देखो, यूनिट स्क्रैप का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा था मटेरियल 200% 2000। लेबर एंड ओवरहेड्स 80% 1600। 80% 1600। तो टोटल आ गया आपका 38,000 यूनिट्स पे लगा मटेरियल 1, 38,000 यूनिट्स पे लगा मटेरियल 2। अच्छा, लेबर की अगर बात करें तो 1600 प्लस 33,000 प्लस 1500 प्लस 1600, 37,700 यूनिट्स पे लेबर और 37,700 यूनिट्स पे ओवरहेड्स। ठीक है, ये आपकी बन गई स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो, अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। एक काम करेंगे, पहला हम करेंगे, सुनो, अब नोटिस करो, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 के यूनिट्स बिल्कुल सेम है, तो हम इनकी कॉस्ट पर यूनिट एक साथ निकाल रहे हैं। मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 कॉस्ट पर यूनिट। पहले मुझे कॉस्ट बताना, सुनो एडअप करके मुझे बताओ, मटेरियल 1 प्रोसेस पी से कितने रुपए का आया था? 1,71,000 का, प्लस थर्ड पॉइंट पढ़ो, प्रोसेस क्यू में आपने मटेरियल 2 कितने का लगाया? 79,000 का, मतलब टोटल मटेरियल लगा 2.5 लाख रुपए का। इसमें से माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। मुझे बताओ, नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स है? 2000, और नीचे देखो एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 1.5 रुपए, तो 3000। तो ये आ गया 2,47,000 डिवाइड बाय यूनिट्स। कितने यूनिट्स पे लगा? 38,000। तो कॉस्ट पर यूनिट 2,47,000 डिवाइड बाय 38,000, पॉइंट्स में 6.5 आ रहा है। ठीक है, चलो अब सेम ऐसे करो जरा लेबर एंड ओवरहेड्स का। लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, इनकी भी यूनिट सेम है तो एक साथ ही कर लेते हैं। चलो बताओ मुझे, लेबर आपने लगाई 138 230 की, और ओवरहेड्स 69 120 के, टोटल 207,350 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगाई? 37,700 पे।
कॉस्ट पर यूनिट 5.5। बस चलो अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम पहला वैल्यूएशन किसका करते हैं? फिनिश्ड गुड्स का। मुझे बताओ अगले प्रोसेस में कितने फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए? 37। कहां से हुए? दो जगह से। ओपनिंग स्टॉक से हुए 4000 यूनिट और रिसीव फ्रॉम प्रोसेस पी से हुए 33,000। अच्छा, जो ओपनिंग में से हुए उन पे कुछ काम पिछले साल हुआ, कुछ काम इस साल हुआ। पिछले साल मुझे बताना, सबसे ऊपर देखो कितने रुपए का काम पिछले साल हुआ। देखो 24,000 का मटेरियल लगा, 14,400 की लेबर, 7,200 के ओवरहेड्स, तो 45,600 का काम पिछले साल हुआ। अब बताओ देख के, ये देखो, अब बताओ मुझे इस साल कितने का काम हुआ? 40% लेबर लगी, 40% ओवरहेड्स लगे। तो इस साल लेबर ओवरहेड्स 40-40, चलो करते हैं। अच्छा एक साथ ही कर लेते हैं तो फिर लेबर एंड ओवरहेड्स 40-40। चलो मुझे बताओ, एक यूनिट पे लेबर एंड ओवरहेड 5.5 रुपए लगती है, लगी 40% इंटू 4,000 यूनिट्स, तो 5.5 इंटू 40% इंटू 4,000 यूनिट, 8,800 रुपीज की लेबर एंड ओवरहेड्स। अच्छा अब 33,000 यूनिट्स पे लगाते हैं। एक यूनिट पे मटेरियल 1 और मटेरियल 2 लगा 6.5 रुपए का और लेबर एंड ओवरहेड्स लगे 5.5 रुपए के, तो 12 रुपए लगे। तो 33,000 यूनिट्स पे 3,96,000। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फिनिश गुड्स का हो गया। चलो अगला करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के 3,000 यूनिट है। इन पे पहले तो लगा मटेरियल 1 एंड 2, एक यूनिट पे लगता है 6.5 रुपए का, लगा 100% इंटू 3,000 यूनिट्स, तो 19,500। फिर लगी लेबर एंड ओवरहेड्स, एक यूनिट पे 5.5 रुपए, लगे 50% इंटू 3,000, 8,250, तो 2,7750। फिर थर्ड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के हैं 2,000 यूनिट्स, मटेरियल 1 एंड 2, एक यूनिट पे लगता है 6.5 रुपए का, लगा 100% इंटू 2,000 यूनिट्स, तो 13,500 का मटेरियल। अच्छा लेबर एंड ओवरहेड्स, एक यूनिट पे 5.5, लगे 80% इंटू 2,000, तो 8,800 रुपीज की। ₹8,800 की लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है, टोटल करो इसका। सॉरी 30,000, तो ये आ जाएगा 21,800। ठीक है, अब बना लो बस प्रोसेस क्यू अकाउंट। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। चलो अपने आप पढ़ो और मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का था? 4,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था। और बताओ पिछले साल तक खर्चा कितना आया था? 45,600। अब बताओ इस साल आपको प्रोसेस पी से 40,000 यूनिट मिले, 1,71,000 के, मटेरियल लगाया 79,000 का, लेबर लगाई 138, 230 की, ओवरहेड्स लगाए 79, 120 के। नॉर्मल लॉस हुआ 2,000 यूनिट्स का, स्केल ऑफ स्क्रैप 3,000। एबनॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स का, अमाउंट 21,800।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 3000 यूनिट्स का अमाउंट 27750 और ट्रांसफर टू वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब फिनिश स्टॉक में 37,000 यूनिट्स ट्रांसफर हुए। एडअप कर देना कितना आ रहा है फिनिश गुड्स की वैल्यू, इन तीनों को एडअप कर दो 45,600, 8,800 और 3,96,000 को 4,50,400, 4,50,400। बस आप चेक करोगे ना तो ये प्रोसेस अकाउंट आपका क्या कर जाएगा, टैली। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।